हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाई हार्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि जेई एडवांस में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज एलएमवीटी, लार्जेस्ट मीन वैल्यूड थ्योरम। ठीक है, और इसके सवाल तुम्हें एडवांस में बहुत दिखेंगे, आजकल तो थोड़े बहुत मेंस में भी दिख जाते हैं यार, जो कि एक्सक्लूडेड टॉपिक है लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ। तो चलो इसको शुरू करते हैं, मतलब ये क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी भी थ्योरम को हमें समझना होता है तो हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ना वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक। अब देखो, स्टेटमेंट बेसिकली ये कहता है कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स, मतलब कोई अगर एक एफ एक्स फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करता है, वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस क्या होंगी अब हम लोग देखते हैं। देखो, वो कंडीशन सबसे पहले ये कंडीशन होगा कि एफ एक्स जो होना चाहिए ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी से बीच में। ठीक है, पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी के इंटरवल में, जो कि क्लोज इंटरवल होगा। दूसरी बात ये कि वो जो फंक्शन एफ एक्स होगा ना वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, लेकिन क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में। तो ये इसकी कंडीशन है। तो अगर कोई फंक्शन है जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में, तो उन ए और बी के बीच में कोई तो ऐसा सी पॉइंट होगा, कोई तो ऐसा सी पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो एफ ऑफ बी, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल। और यही स्टेटमेंट है तुम्हारा, मतलब यही इसका तुम कह सकते हो कि एक तरह से रिजल्ट है, यही तुम्हारा एक तरह से रिजल्ट है। तुम समझे इस बात को? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैं एक बात फिर से यहाँ पे एम्फसाइज कर दूं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में, अब सी क्या होगा यहाँ पे, मैं तुम्हें एक बात यहाँ बता दूं, तो सी जो होगा ना वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से के बीच में बिलोंग करेगा या लाई करेगा। ठीक है, तो सी जो होगा, जो कि ए और बी के ओपन इंटरवल के बीच में कहीं लाई करेगा, अगर तुम उस पर अगर तुम डेरिवेटिव निकालोगे फंक्शन का, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब इंट्यूशन क्या है, एलएमवीटी के पीछे वो सोच क्या है, वो थिंकिंग क्या थी मैथमेटिशियंस की, या ये यूज कैसे होता है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। जैसे कि तुम सपोज करो कि तुम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, ठीक है, किसी एक फिक्स टाइम में। मतलब अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंट्यूशन क्या था इसका। ठीक है, इसका इंट्यूशन क्या था, ठीक है, इसके पीछे का सोच क्या थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, जिन्होंने हमारे सामने ये फंक्शन या ये इक्वेशन को रखा या इस थ्योरम को रखा। ठीक है, तो सपोज करो कि तुम एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में जा रहे हो, तो उसके बीच का तुम एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे? तुम उसके बीच का जो एवरेज स्पीड होगा वो तुम कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे कि भैया ये तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे हम लिख देंगे। ठीक है, अगर उसके बीच का दो सिटी के बीच का अगर तुमको एवरेज स्पीड लिखना है जाने का, तो तुम उसका लिख दोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और मैथमेटिकली देखोगे तो कार क्या है, पोजीशन, कार जो है वो पोजीशन फंक्शन है एफ टी का। कार क्या है तुम्हारा, कार क्या हुआ, कार जो है वो तो पोजीशन फंक्शन हुआ ना, वो तो पोजीशन फंक्शन हुआ, पोजीशन फंक्शन हुआ, किसका, एफ ऑफ टी का, टाइम का फंक्शन हुआ, टाइम का फंक्शन हुआ।
जो कि LMVT के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है किसी सम टाइम t पे। अब ये LMVT को सेटिस्फाई भी करेगा। ये एग्जांपल जो होगा ना LMVT को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, LMVT को सेटिस्फाई क्यों करेगा? उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये सेम समय पे, ठीक है, ठीक है, या सेम समय पे हटा भी दो तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, प्लस ये साथ ही साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा किसी सम टाइम एट सम टाइम टी। किसी टाइम टी पर ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मैंने क्या बोला? तुम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एवरेज स्पीड तुमने इस फॉर्मूले के थ्रू दी। जब तुमने एवरेज स्पीड दिया तो मैथमेटिकली जो कार की पोजीशन है वो किसका फंक्शन है? मैथमेटिकली जो कार की पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। कार का पोजीशन क्या है? वो टाइम का फंक्शन है। कार का पोजीशन क्या है? टाइम का फंक्शन है। ठीक है, कार का जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। तो वो LMVT को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि किसी ना किसी टाइम पर वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है किसी ना किसी टाइम t पे। ठीक है, ये उसका इंट्यूशन था। ठीक है, ठीक है, लॉजिक थे उसके पीछे का, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन भी है। ठीक है, इसको तुम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हो, इसी चीज को तुम जियोमेट्रिकली भी समझ सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ठीक है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अब देखो, मान लो कि ग्राफिकली एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी, मैंने क्या बोला? अब तुम थोड़ा उस इक्वेशन को ध्यान से देखना जो मैंने तुम्हें बताया था। मैंने क्या बताया था? इक्वेशन एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस है। मैंने यही बोला था। अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि सर एफ डैश सी का मतलब क्या है, कि ये स्लोप है, स्लोप है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। एफ डैश सी क्या है सर? ये तो डिनोट करता है किसका? टेंजेंट के स्लोप का, जो कि पॉइंट सी पर है, जो कि पॉइंट सी पर है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे? अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे? तो किसी पॉइंट सी का टेंजेंट का स्लोप ये इक्वेशन देता है, ये वाला इक्वेशन तुम्हें देता है, ये वाला इक्वेशन तुम्हें देता है। बात को समझ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत ही डीप बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। एफ डैश सी या एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ वाई जेड ए बी सी, जो भी तुम सोच सकते हो, एफ डैश क्या देता है? उस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप देता है। और अगर एफ डैश ऑफ सी इसके इक्वल है, यानी कि मतलब है कि पॉइंट सी पे जो टेंजेंट है, पॉइंट सी पे जो टेंजेंट है और उसका जो स्लोप है, उसकी वैल्यू ये है, उसकी वैल्यू ये है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा एफ डैश सी जिसके भी इक्वल है, ये जो भी है तुम्हारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, ये तुम्हारा स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ए कॉमा, ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड बी कॉमा एफ ऑफ, ये समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने वो एओडी पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा होगा, उन्हें थोड़ा ज्यादा ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम थोड़ा सा वो अपना पार्ट जो है रिवाइज करके फिर इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला? पॉइंट सी का जो टेंजेंट है, पॉइंट सी, जो पॉइंट सी पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो एफ डैश ऑफ सी है, और एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई, ये किसका स्लोप है? ये स्लोप है उस सीकेंट लाइन का जो कि ज्वाइन कर रहा है ए और ए कॉमा एफ ऑफ ए और बी कॉमा एफ ऑफ बी को। ठीक है,
यानी कि LMVT एक बात और कहता है, ठीक है। LMVT अभी तक क्या कहता था, इसका मैं तुम्हें ना पूरा एक क्रक्स भी निकाल के बताऊंगा, पर पहले तुम समझो मैथमेटिक्स डीप कैसे उसको सोचते हैं मैथ्स को। अब तुम एक बात को सोचना कि लार्जेंस ने तो सिर्फ ये कहा था कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो होगा, ठीक है, एफ एक्स जो फंक्शन होगा उसके ऊपर उन्होंने दो बातें कही थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और अगर कोई फंक्शन ओपन है ए कॉमा बी के इंटरवल में, ठीक है, यहाँ पे ये इस कंडीशन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इस कंडीशन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। मेरे बात को समझना, ठीक है। उन्होंने कहा था, लार्जन ने कहा था कि अगर कोई एफ एक्स है वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए कॉमा बी का ओपन इंटरवल के बीच में डिफरेंशिएबल हो और क्लोज इंटरवल के बीच में वो कंटिन्यूअस हो, तो ए कॉमा बी तो ए कॉमा बी क्लोज ओपन इंटरवल के बीच में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट सी जरूर होता है जहां पर अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाता है, वो इसके इक्वल आ जाता है। लार्जेंस ने तो सिर्फ यही बात कही थी, लेकिन मैंने तुम्हें अभी एक बात बताया है कि एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, किसी पॉइंट सी पे जो टेंजेंट होता है वो उसका स्लोप होता है। अगर भैया ये उसकी वैल्यू है, ये फंक्शन उस स्लोप की वैल्यू बताता है, इसका मतलब तो एओडी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम ये भी समझ सकते हैं कि वो सीकेंट लाइन का वो स्लोप है उस सीकेंट लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। यानी बिना बोले लार्जेंस ने ये बात भी कहा था कि कम से कम एक टेंजेंट तो जरूर होगा ए और बी के बीच में, दैट इज पैरेलल टू द सीकेंट। मतलब कि लार्जेंस ने बिना बोले एक बात तो कह दिया था, एक बात कह दिया था। वो बात क्या कहा था कि एट लीस्ट वन टेंजेंट, ठीक है, कम से कम एक टेंजेंट, at least one tangent between A and B, between A and B, ठीक है, that is parallel to secant, that is parallel parallel secant, ठीक है। कैसे, फिर से इसको समझो, ठीक है, ये थोड़ा सा काफी डीप बातें हो गई आज, तो इसे फिर से तुम समझो कि ये सबसे पहले ये जो फंक्शन लिखा मैंने, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये तो सीधा एलएमवीटी है, ये तो सीधा एलएमवीटी है, मतलब इसमें तो और कोई मैंने कलाकारी नहीं करी है। मैंने कहा कि एफ डैश ऑफ सी क्या डिनोट करता है, तो तुमने बोला कि सर किसी पॉइंट सी पे जो टेंजेंट होगा ये उसका स्लोप डिनोट करता है, एफ डैश सी। मैंने बोला कि इसका मतलब ये जो जिसके इक्वल है एफ डैश सी, तो ये स्लोप होगा सीकेंट लाइन का जो कि ज्वाइन करता है ए कॉमा एफ ऑफ ए और बी कॉमा एफ ऑफ बी को। ये मैंने बोला एओडी के थ्रू। अगर तुमने एओडी नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार रिवाइज कर लो या पढ़ लो, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो लॉजिकली यहाँ से क्लियर हो गया। यानी कि लार्जेंस ने सर बिना बताए हमें ये भी बता दिया था कि कम से कम एक तो टेंजेंट ए और बी के बीच में जरूर होगा जो कि सीकेंट के पैरेलल होगा। ये बात को तुम समझे, इतनी डीप और लॉजिकल बात को तुम समझे। आई होप कि समझ गए होगे, तुम वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो यार, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है ना कि अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तुम पूछोगे कि वाई कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कि सर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश कर रहा हूँ जो लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली तुम कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। तो देखो, कंटिन्यूटी ये इंश्योर करता है कि फंक्शन टूट ना जाए, ठीक है, फंक्शन टूट ना जाए। अब जैसे कोई ऐसा ग्राफ है मान लो, तो ये कंटिन्यूटी ही बताती है कि भाई फंक्शन टूट नहीं रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये कंटिन्यूटी बता रही है कि देखो यहाँ पे कोई शार्प एज वगैरह है, ठीक है, ठीक है, या ग्राफ ऐसे हो गया फिर यहाँ से ऐसे टूट गया, तो ये कंटिन्यूटी ही बताता है। तो ग्राफ टूट रहा है कि नहीं उसके लिए कंटिन्यूटी की जरूरत है। और डिफरेंशिएबिलिटी ये बताता है कि कोई शार्प शार्प कॉर्नर तो नहीं है या कोई कर्व तो नहीं है जो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा एवरीवेयर ए और बी के बीच में। तो ठीक है, तो कंटिन्यूटी तुम्हें क्या बताता है, कंटिन्यूटी तुम्हें क्या बताता है, दैट फंक्शन इज स्मूथ और नॉट,
इज स्मूथ और नॉट, या तुम ये भी कह सकते हो, और या तुम ये भी कह सकते हो इट्स नॉट ब्रोकन, इट्स नॉट ब्रोकन। ठीक। और डिफरेंशियबिलिटी हमें वही बात बताती है, डिफरेंशियबिलिटी हमें क्या बात बताती है कि देयर इज नो शार्प, नो शार्प कॉर्नर। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन रखने की कोशिश। नो शार्प कॉर्नर या एजेस, ठीक है, किसके इंटरवल के बीच में, वो एजेस कहता है कि क्यों करता है, सो टेंजेंट एग्जिस्ट कर सके, सो टेंजेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इसके ए कॉमा बी के बीच में। कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि फंक्शन कितना स्मूथ है या कहीं टूटा तो नहीं है। वही डिफरेंशिएबिलिटी की हमें इसलिए यूज पड़ती है ताकि पता चले कि कहीं शार्प कॉर्नर एज तो नहीं है, ताकि टेंजेंट जो है वो हर जगह मतलब एग्जिस्ट कर सके ए और बी के बीच में। ठीक। तो अब इसका प्रूफ क्या है, बहुत लोग पूछेंगे सर इसका प्रूफ बता दो आप। तो आ जाओ भाई, प्रूफ की बातें भी अब कर लेते हैं, प्रूफ की बातें। तो मैं इसका जो प्रूफ है ना, मैं इसका जो प्रूफ है वो तुम्हें रोल्स थ्योरम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, वो मैं तुम्हें रोल्स थ्योरम के थ्रू बताऊंगा, रोल्स थ्योरम। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, या बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर भी। ठीक है, रोल्स थ्योरम को। अब देखो, रोल्स थ्योरम जो होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग फाई एक्स से। ठीक है, और फाई ऑफ एक्स कुछ नहीं है, वो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए, इंटू एक्स माइनस ए। यार यहाँ पे ना पूरा लिखा नहीं, उसको हटा दो। ठीक है? तो वो तुम्हारा वही कहता है कि फाई ऑफ एक्स जो है ना तुम्हारा, वो किसके इक्वल है, वो तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी होगा ना यार, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए माइनस ए। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अच्छा, यानी कि फाई ऑफ ए जो होगा वो फाई ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ तुम्हें रोल्स थ्योरम के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, यानी फाई डैश ऑफ सी जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम यही बात कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ सी जो होगा ना, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। सो यहाँ से तुम इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं तुम्हें कुछ डीप एग्जांपल्स दे दूं? हाँ, बोलो बोलो, तो डीप एग्जांपल्स दे दूं? आ जाओ, अब कुछ एडवांस लेवल एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। एडवांस लेवल एग्जांपल्स। ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस लेवल एग्जांपल की तरफ ले। ठीक है, पहला एग्जांपल कि मान लो कि अगर कोई एफ एक्स है तुम्हारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, और इसका इंटरवल है 1,3 जिसके बीच में ये कंटिन्यूअस है। तो पहला तो कंडीशन चेक करना हुआ। ठीक है, तो स्टेप वन यहाँ लिख दो, यहाँ पे स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, चेक कंडीशन, चेक कंडीशन। कंडीशन पहले चेक करो क्या कि ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के बीच में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम पाओगे कि एक्स क्यूब जो एक पोलिनोमियल है उसके साथ ये कोई दिक्कत हो नहीं रही है। ठीक है, उसके साथ कोई ये दिक्कत हो नहीं रही है। और स्टेप टू, अब आ जाओ अपने स्टेप टू की तरफ। अप्लाई एलएमवीटी, अप्लाई एलएमवीटी। इस पे तुम एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हो। एलएमवीटी किस तरह से तुम अप्लाई करोगे, जब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो तुम इस पे लिख सकते हो कि एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में थ्री माइनस वन इज इक्वल टू में ये हो जाएगा तुम्हारा 13 बाई ये सिर्फ तुम्हारा 13 हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एलएमवीटी अप्लाई किए तो कोई एफ डैश ऑफ सी जरूर है जहाँ पे ये होगा, जहाँ पर ये होगा एफ डैश ऑफ सी 13। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि पहला कंडीशन है सेटिस्फाई कर गया, तुमने कंडीशन चेक की लिया, एलएमवीटी निकाल लिया, तो तुम्हें पता चला कि एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो 13 के इक्वल होगी, वो 13 के इक्वल होगी। और इसका मतलब है कि सी जो होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1,3 के बीच में, 1,3 के बीच में। ये बात भी तो तुम्हें पता है, ठीक है। अब स्टेप 3, ठीक है, थ्री स्टेप थ्री ये कहता है कि सी जो होगा वो तो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1,3 के बीच में, और एफ डैश ऑफ सी जो है वो तो 13 है, वो तो 13 है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर तुम निकालोगे तो 3x² है, यानी कि एफ डैश ऑफ सी अगर तुम निकालने जाओगे तो दैट विल बी 3c², जो कि 13 के इक्वल है। यानी सी किसके इक्वल हुआ, √13/3 के इक्वल हो गया, जो कि बिलोंग करता है 1,3 के बीच में। तो ये बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो सी एग्जिस्ट करता है 1,3, यानी ये वैल्यू जो है वो 1,3 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो एलएमबीटी जो है वो यूजफुल है, ठीक है। अब आ जाओ एक एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं यार, एग्जांपल नंबर 2 भी आ जाते हैं। देखो, एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि एल एन एक्स है, ठीक है। उसका इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टेप 1 तो तुम्हें पता ही है, चेक करोगे। स्टेप 2 तुम्हें पता है, स्टेप 2, ठीक है, या स्टेप 1 भी चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 में एक बात याद रखना कि एल एन एक्स जो होता है ना, ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है किसमें, ओपन इंटरवल 0, ठीक है। ये तो तुम देख ही लोगे खुद से, ये तो तुम देख ही लोगे, ठीक है। स्टेप 2 की बारी आ गई। अब स्टेप 2 में क्या है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, वही एलएमवीटी तुमको लगा देना है। एलएमवीटी लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एफ ऑफ ई जो होगा माइनस एफ ऑफ 1, उसको डिवाइड कर दो e-1 से, यानी कि 1 - 0/e-1, ठीक है, ठीक है। ये बात तो हो गई, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो 1/x के इक्वल होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो 1/x के इक्वल होगा। अच्छा, तो एफ डैश ऑफ सी अगर निकालना चाहोगे तो 1/c होगा, यानी कि 1 में e-1 होगा, यानी कि सी क्या होगा, e-1, जो कि बिलोंग करता है 1, e के बीच में। तो एल एम बी टी होल्ड्स, ठीक। जब तुम प्रूफ कर दोगे तो वो होल्ड्स हो जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका एक फेलियर केस बताता हूँ, फेलियर केस, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका एक फेलियर केस बताता हूँ। जैसे कि एक एफ एक्स है, एफ एक्स तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स है, और एक इंटरवल तुम्हें दे दिया गया -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो एफ एक्स जो है ना वो कंटिन्यूअस तो है 1, 1 के बीच में, -1, 1 के बीच में, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। तो यहाँ पे तुम एलएमबीटी को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच में कंटिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं, इसके बीच में वो डेरिवेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका तुम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। इसका तुम टेलर थ्योरम में यूज़ कर सकते हो, रूट बाउंडिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह में भी यूज़ करते हो, जो कि तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मेरे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @mathsdieHard, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल है mathsdieHard, वहाँ पे जुड़ जाना। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन मास्टरी करा दूंगा, ओलंपियाड लेवल ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम, ठीक। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।